कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी देश भर में संवाद कार्यक्रम चला रही है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चौपाल के जरिए किसानों से बात करेंगे। इस दौरान बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। कृषि सुधार कानूनों से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश होगी। इसी तरह बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में किसानों की रैली को करेंगे संबोधित। बताया जा रहा है कि इस रैली में प्रदेश के 20,000 किसान शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के अलावा लखनऊ में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी किसानों से बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम, एक कार्यक्रम ग्वालियर में जहां खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे, वहां पर किसानों के साथ वो संवाद करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे और तकरीबन हजारों की संख्या में वहां किसान उस दौरान मौजूद रहेंगे। दिल्ली से हालांकि निकल चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर। 2:30 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब किसानों से सीधे संवाद करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। इंदौर में भी बड़े कार्यक्रम के तहत तकरीबन 20,000 किसान उस किसान सम्मेलन में शामिल रहेंगे जहां कैलाश विजयवर्गीय की रैली होनी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं इंदौर में। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उस दौरान मौजूद रहेंगे और यहां पर भी कृषि सुधार कानून को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो सवाल यही, चौपाल से क्या भ्रमजाल टूटेगा? क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कच्छ से संबोधित कर रहे थे, वहां पर पंजाबी किसानों से भी उन्होंने मुलाकात की थी और कृषि सुधार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर किसानों को वहां से भी संदेश देने की कोशिश की थी और यह कहा था कि उनको भ्रमित किया जा रहा है और हम हर शंका के समाधान के लिए 24 घंटे तैयार हैं। तो अब इस सब के बीच बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है किसान सम्मेलन के जरिए भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए। सीधे हम रुक कर लेते हैं इंदौर। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, अब वहां पर कार्यक्रम की स्थिति क्या, कितनी देर में शुरुआत होगी कार्यक्रम की? मंच पर सभी लोग आ चुके हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यहाँ पर मंच पर मौजूद है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, तुलसी जो प्रजापति जो हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तुलसी राम सिलावट, माफ कीजिएगा, तो जो पूर्व मंत्री थे मध्य प्रदेश की सरकार में, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उषा ठाकुर जो कि मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो इंतजार है यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर के एक बड़े बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं यहाँ पर, वो भी आने वाले हैं। उनका इंतजार है, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पर किसानों से बातचीत करके खासतौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसान सम्मेलन बीजेपी के हो रहे हैं, ये जो किसान सम्मेलन में आप आए हो, किसान के जो नए किसान कानून आए हैं उनको लेकर आपको क्या लगता है? आपके मन में कोई भ्रम है क्या? हाँ, अभी हमको ये हमारी जो सरकार है जो कहती है वो करती है। हमें पूरा विश्वास है जो भी कानून बनाया है, जो भी बिल बनाया है भारतीय जनता पार्टी, वो किसानों के हित में बनाया है। हम उसका ध्वनि से स्वागत करते हैं और उम्मीद है 100%, 99% मतलब ये। अच्छा, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात जो हो रही है, समर्थन मूल्य की जहाँ तक बात है, समर्थन मूल्य सरकार हमारी देती आई है, देती रहेगी और देती सब कुछ देती रहेगी। फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये जो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है? किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बाकी लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि ये जो बिल आया है किसानों के पक्ष में आया है और उनको जलन हो रही है। उनकी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। ये एक तरह से वो माध्यम ढूंढ रहे हैं कि ये लोगों को कैसे बरकलाया जाए। ये इनका मकसद यही है, कांग्रेस और वामपंथी दलों का। इसलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं और हम बिल के समर्थन में आए हैं और हमको तो अच्छा लगता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। जबकि कांग्रेस की सरकार 70 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि वो समर्थन में आए हैं और यहाँ पीछे देखिए बड़ा रेला किसानों का यहाँ पर और आ रहा है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि देखिए किस तरह इस कृषक सम्मेलन की इंदौर में तैयारी की गई है। बीजेपी आज की तारीख में एक साथ ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में और साथ ही साथ भोपाल में कल कृषक सम्मेलन हो चुका है और आज इंदौर में ये बीजेपी ने अपना किसान सम्मेलन किया और मकसद सिर्फ एक है पार्टी का कि जो किसानों के नए 3 कानून
कानून जो आए हैं, उन 3 कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी मानती है कि ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाया गया है। उसे भ्रम को दूर करने के लिए लगातार किसान सम्मेलन आयोजित कर किसानों को जागरूक करने की कोशिश है। ठीक है मनोज, हम लौट रहे हैं आपके पास। आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की कृषि सुधार कानून को लेकर, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। क्या अभी तक जो दशकों से चली आ रही है एमएसपी कोई विधि की कानूनी तरीके से लिखित रूप में था क्या? अगर पहले नहीं था, आज क्यों मांग आ रही है? जब आज की सरकार ये स्पष्ट रूप में कह रही है कि भाई हम कोई एमएसपी पे समझौता नहीं करेंगे, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक एमएसपी के बारे में सोचना ही गलत है, कोई बंद नहीं होगा। अभी जब कुछ किसान मित्रों ने हमारी कृषि मंत्री जी से चर्चा की, वाणिज्य मंत्री जी से चर्चा की, उन्होंने कहा कि आप उसको लिखित भी दे सकते हो। हमने लिखित भी सरकार की ओर से देने के लिए आश्वासन किया। मैं आपको एक तथ्य देना चाहता हूं, 2009 से 14 यूपीए की अंतिम 5 साल था। उस समय में देश में 3,74,000 करोड़ रुपया की एमएसपी के ऊपर खर्चा किया गया था। पिछले 14 से 19 इस 5 साल में मोदी सरकार ने उसको बढ़ा के 8 लाख करोड़ रुपया तक का एमएसपी दिया है। जो ज्यादा एमएसपी दिया उसके ऊपर आप शंका करोगे, शंका नहीं है, किसान समझा हुआ है। अपनी बात में कही जैसे आज से 50 साल पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपए था, 50 साल बाद बढ़ के 1975 हुआ। मतलब बीते सालों में आप मोदी सरकार आने के पहले भी क्या एमएसपी उस अनुपात में बढ़ी जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए? देखिए, आप बड़े चालाकी से प्रश्नों को 50 साल तक ले लीजिए। आपने पिछले 2014 में क्या था, अब 14 से 19 की ग्रोथ को देखिए ना, 42% एमएसपी हमने गेहूं में बढ़ाया है। ये बात को भी रखिए, ऐसे आधा अधूरी बात करके गुमराह करने की काम करने से नहीं चलेगा। पिछले 5 साल में मैंने हिसाब तो दिया ना, ये तथ्य है, मैं मन से तो कोई बात नहीं कह रहा हूं। पिछले मैं बहुत पुराने भी मैं नहीं जा रहा हूं। ये जो आप कह रहे हो कि 76 और 1975, मतलब टोटल 65 साल में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? 65 की उत्तरदायी तो हम नहीं होंगे ना, हम तो पिछले 5 साल की उत्तरदायी है। पिछले 5 साल के पहले 5 साल में 3,74,000 करोड़ रुपया, उससे पूरा 100 गुना ज्यादा 8 लाख करोड़ रुपया की एमएसपी हमने मोदी सरकार में दिया है। द्वंद्व किस बात का है? अगर आप गुमराह फैलाना चाहते हो तो अलग बात है। सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो क्लॉज है उसको लेकर ये किसान संगठन सवाल कर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या कहना है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई राज्यों ने, जिस प्रांत से ज्यादा बवाल हो रही है उस प्रांत पंजाब में सालों से 60 दशक से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चली आ रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी की मॉडल को विरोध करने वाला माननीय श्री शरद पवार जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते थे, जब देश के कृषि मंत्री होते थे, उसकी वो बड़ा हिमायतकार थे। आज राजनीतिक उद्देश्य से वो गुमराह कर रहे हैं। हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मॉडल में एक रत्ती भर जमीन भी, एक सूत की जमीन भी किसी को दिया नहीं जाएगा। फसलों की कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी और किसानों के हित में कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई किसी से, कोई एग्रीगेटर से, कोई बड़ा व्यापारी से अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसान को बाध्य नहीं है अगर ओरिजिनल फसल की आमदनी की पहले की कॉन्ट्रैक्ट होगी। फसल जब आमदनी होगी, अगर 100 रुपया में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, बाजार भाव तब 110 रुपया है, किसान को कोई बाध्य नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहने का। किसान मुक्त होकर 110 रुपया में उसको बिक्री कर सकता है। लेकिन वो मूल्य अगर 90 रुपया हो गया, एग्रीगेटर को बड़े जो कृषि व्यवसायी है उसको बाध्य है, यह हमारी कानून में गारंटी है, वो बाध्य है 90 रुपया होने के बाद भी 100 रुपया में खरीदने का। ये तो किसान की पक्ष में यह मॉडल लाया गया है। बाकी जो लोग दशकों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत करते थे, जिन्होंने 2019 में अपना घोषणा पत्र में उसको रखा था, वही लोग अभी राजनीतिक उद्देश्य से इस नियम का विरोध कर रहे हैं। मनोज, आपके पास आते हुए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वहां पर संबोधित करेंगे किसानों को, किस तरीके से समझाएंगे और कितना इम्पैक्ट जाएगा? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो खुद इंदौर से आते हैं, जन्म भी वहीं पर हुआ, वहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत भी की। करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें, इसकी शुरुआत करें, जरा ताली बजा करके हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। मनोज,
लगता है मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पाई। मनोज, आप सुन पा रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय जब किसानों को समझाएंगे, कैसे समझाएंगे और उनकी बात का इंपैक्ट कहां तक जाएगा, क्योंकि वो खुद इंदौर से आते हैं। इंदौर के जो कैलाश विजयवर्गीय का जैसे कहें यहाँ से लंबे समय की राजनीति कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर से है और इंदौर की राजनीति से ही वो मध्य प्रदेश की राजनीति में मंत्री बने और कई सालों तक मंत्री रहे। उसके बाद बीजेपी के महासचिव बने और बंगाल का प्रभार उनके पास है और बंगाल में लगातार, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा मंच से जब उनका तारुफ कराया गया, उनको जब उनकी पहचान बताई गई तो बताया गया कि ममता बनर्जी से लोहा ले रहे हैं, बंगाल में लोहा ले रहे हैं, बंगाल में बीजेपी की जड़ों को सींच रहे हैं, ये बात कही गई। तो यहाँ पर अभी मंच में कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके बीच हम एक बार और किसानों से बातचीत करके लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। आप किसान सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, तो ये जो नए कृषि कानून है, नए कृषि कानूनों को ये नए कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या कहना है? ये जो कृषि कानून है किसान के हित में है और किसान के हित में है, इसलिए किसान सम्मेलन किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है जो भ्रम फैलाया जा रहा है अन्य पार्टियों का, ये गलत है। मतलब अगर ये किसान का अगर ये कानून सही साल लागू हुआ चलता रहेगा तो ये अन्य पार्टियों का सत्यानाश होगा और ये बर्बाद हो जाएंगे, इनका कुछ मिलने वाला नहीं। मोदी जी जो 75% किसान भारत में, वो अगर किसान का बुरा चाहेंगे तो अगली बार तो मोदी जी का भी झंडा ऊंचा कर दे। इसीलिए किसान के हित का कानून जो मोदी जी लाए हैं, मतलब पूरा आपका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है? हाँ, मोदी जी पे हम किसानों का पूरा भरोसा है कि किसान का कभी बुरा नहीं करेंगे। और अन्य पार्टी जब अच्छा प्रस्ताव आया है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा नहीं कि आने वाले वक्त में आपने 5-50 सीट भी कहीं नहीं मिले या 1-2 राज्य नहीं मिले तो इनका तो वो दुखी हो रही है, इनकी आत्मा दुख रही है कि ऐसा कानून कहाँ से लाए मोदी जी। तो इसका विरोध खुद पार्टी ओन कर रही है या किसान नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये विरोध, ये देखिए आप इस तरह किसान यहाँ पर जमा है, बीच में यहाँ पर मध्य प्रदेश गान चल रहा है, इसके लिए तमाम लोग यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं। लेकिन आप सुन सकते हैं बीजेपी के किसान सम्मेलन में जो किसान बीजेपी के सम्मेलन में आए हैं वो ये कह रहे हैं कि विरोध जो है विरोध पार्टियों का है, विरोध किसानों का नहीं। बिल्कुल मनोज, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और मुझे लगता है मेरी भी आवाज आप तक उतनी नहीं पहुंच पाएगी, सुन नहीं पाएंगे, तो तस्वीरें जरा कहिए कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए कि कितनी संख्या में इस वक्त वहां पर किसान मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम और जानकारी के तकरीबन 20,000 के करीब किसान वहां पर मौजूद रहेंगे। जब इस पूरे कार्यक्रम के दौरान किसानों को कृषि सुधार कानून के बारे में बारीकियां समझाई जाएंगी, जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कि ये कानून उनके हित में। मंच पर आप देख रहे हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो वहीं बीच में मौजूद हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का यहां पर मौजूद रहना और इस रैली को संबोधित करना, उसके मायने ये भी हैं क्योंकि इंदौर से आते हैं कैलाश विजयवर्गीय। एक लंबा सफर रहा राजनीति का इंदौर से ही उनका, और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में वो उतरे और फिर अब देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वो संगठन को वहां पर मजबूत कर रहे हैं बीजेपी के। लेकिन इस सबके बीच आज की जो जिम्मेदारी है कैलाश विजयवर्गीय की वो ये कि किस तरीके से बीजेपी जो जागरूकता अभियान चला रही है कृषि सुधार कानूनों को लेकर, उस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया जाए और किसानों को समझाया जाए कि कैसे ये सुधार उनके पक्ष में है। और इस किसान चौपाल से पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसान सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को? कुछ लोग हैं जो भ्रम और भ्रम के माध्यम से भय फैला रहे हैं, वो आगे न फैले। हालांकि किसान समझदार है, वो सब समझता है, इसलिए मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं, पर भ्रांति जल्दी फैलती है इसलिए। और दूसरा जो कितना लाभकारी है ये विधेयक के लाभ क्या है ये भी किसान के जहन में आए और हमारी सरकार ने क्या क्या किया है ये भी बता। मतलब भ्रम फैलाने वाले लोग कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। टुकड़े टुकड़े गैंग से आगे भी तो कुछ होगा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, वहां राहुल गांधी गए, केजरीवाल गए, कम्युनिस्ट गए, सब गए थे ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी।
अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इनका समर्थन जो करने गए थे वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य माने जाते हैं। सर मतलब जो लगातार एक बात हो रही है कि बातचीत के लिए तैयार हैं और जो किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार वार्ता करती है, वार्तालाप नहीं करती। हम दोनों के लिए तैयार हैं, वार्तालाप को भी तैयार हैं, वार्ता को भी तैयार हैं, पर हमें ये बताए तो सही कि उसमें गलती क्या है। वो खुद ही बताए ना, किसान को क्या सभी जगह पर फसल बेचने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। वो खुद तो कहें कि नहीं मिलना चाहिए। मंडी में बेचे, वो मंडी में चाहे मंडी में बेचे, खुले बाजार में चाहे खुले में बेचे। वो कहे ना कि नहीं बेचेगा किसान को, अकेला मंडी में ही बेचो, वहीं हम बंधन करके रखेंगे, बंधुआ बना के रखेंगे। ऐसा क्यों चाहती हैं? अगर वो ऐसा है तो ये मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं, और उसके पीछे उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और वो लोग जो राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इंदौर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा और साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी। दशहरा मैदान, जहां पर बीजेपी बड़ा कार्यक्रम कर रही है, किसान सम्मेलन करने जा रही है, और इसमें इंदौर संभाग के 8 जिलों के करीब 20,000 किसान शामिल रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत जो दूसरे नेता हैं, वो कृषि सुधार कानून की बारीकियां किसानों को समझाएंगे। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। पहले उनको बताया जाएगा कानून की बारीकियों के बारे में, और उसके बाद वो किसानों के घर घर जाकर कानून की जानकारी दे पाएंगे। यानी सिर्फ कार्यक्रम तक ही ये जागरूकता अभियान सीमित नहीं। कोशिश ये कि जो नेता, जो पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे, उनको भी ये बारीकियां समझ में आए और वो फिर घर घर जाकर किसानों को कृषि सुधार कानून की बारीकियों के बारे में, उसके फायदे के बारे में जानकारी दें। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, रैली होनी है, बड़ी रैली, 20,000 के करीब किसानों की मौजूदगी। हजारों की संख्या में आएंगे। आप दशहरा मैदान में देखेंगे, वहां गाइडलाइन का पालन होगा। मैदान बहुत बड़ा है। उधर गाजीपुर में धरने पर बैठे कई किसानों ने कहा कि उन्हें कृषि सुधार कानून के बारे में नहीं पता है। इन किसानों के मुताबिक वो अपने नेताओं के कहने पर ही आंदोलन में शामिल हुए हैं और सुधार कानून के बारे में वो नहीं जानते। तीनों कानून वापस ले तो खुश है, नहीं तो हम खुश ना। कौन से 3 कानून की बात कर रहे हैं? जो से इन्होंने बनाई है किसानी में। कौन कौन से चाचा, कुछ बताइए। हमें इतना ना पता, हमें तो यही पता। अच्छा, हाँ, मतलब बिल के बारे में तो पता होगा, कौन कौन से पास किए हैं आप लोगों के? हमारा तो कोई हमें ना पता कौन सा करा कौन सा ना करा। बस मतलब बगैर उसके 3 बिल हैं बस। हमारे जो 3 कानून है, जो से इन्होंने पास करी है, उन वापस ले लें। और सरकार ने 3 कानूनों में बताया कि एमएसपी भी जारी रहेगी, आपकी मंडियों में भी जारी रहेगी, और किसी का घर भी नहीं बिकेगा, जमीन नहीं बिकेगी। फिर कौन सा कानून बचता है? लिखित में दे में ये। हाँ, लिखित में ऐसा कहने क्या, कुछ यूँ कहते रहो। 3 बिल बताएंगे। 3 बिल कौन कौन से हैं चाचा? 3 बिल बताएंगे हमारे नेता। आपको भी पता होगा? आप लोग नहीं, हमें नहीं है पता। नहीं, हमें पता नहीं। हमें तो पता नहीं। जो हमारे मुखिया, उनसे बात करो भी, क्यों बैठे हैं आप यहाँ भी? जब सरकार ने, मोदी जी ने कह दिया तो संगत को जाना चाहिए, फिर पता कर। जो अंचाल है हमारे आगू लगे हुए। आपको पता है कौन कौन से कानूनों को लेकर ये? अरे हमने विरोध क्या, काले कानून है, जो 3 बिल हैं, वो कह रही संगत हमारे बाप सोचे तो हम तो सेवा करने आए हैं, जो मर्जी कराओ जाओ सेवा। मसरूफ है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, जो कि सर आप तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी व्यस्त है, उसके बाद किसान सम्मेलन के लिए आप खास तौर पर इंदौर आए। आखिर मतलब किसानों के बीच में ऐसा क्या भ्रम है? नहीं, कोई भ्रम नहीं है। सब जानते हैं कि इसमें आम किसान सम्मिलित नहीं है, और यह किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसा लगता है कि इसकी ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा है। और मुझे लगता है कि किसान भ्रमित नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों के बीच में जाना, उन्हें समझाना। और मोदी जी ने जो 3 बिल देश को दिए हैं, ये किसानों के हित के हैं, और कुछ लोग किसान भाइयों को मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसानों के बीच में अगर भ्रम पैदा नहीं हो, देश में अशांति नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि देश विकास नहीं करे, देश प्रगति नहीं करे, और कठपुतलियों की तरह कुछ विदेशी लोगों के हाथ में खेल रहे हैं। तो वे सब टुकड़ा गैंग हो, या जो अर्बन नक्सल हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन के पीछे दिखाई देते हैं।
लेकिन जो किसान संगठन है वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाह रहे हैं। वो तो दे ही दिए, सरकार ने कहा कि हम तो लिखित में स्पेशल दे देते। वो तो कहा ना न्यूनतम मूल्य जो है वो भी समाप्त नहीं हो रहा और न मंडियाँ समाप्त हो रही। दो ही बात का विरोध था, दोनों बात के लिए सरकार तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसानों का हित का ध्यान रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऑलरेडी अभी हो रही है, जैसे हमारे प्रदेश में आप चले जाएंगे निमाड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। छिंदवाड़ा में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। ऑर्गेनिक की बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। मुझे एक फर्म मिली थी अभी, उसका बंदा मिला था, वो मेरे साथ काम करता था। उसने कहा कि वो एक ऑर्गेनिक कंपनी में काम करता है, तो छिंदवाड़ा के अंदर पूरी पिछले 5 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, करवा रहा है किसानों से। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चली रही है, पर उसमें किसानों का हित सुरक्षित रहे, इसके लिए बिल लाया गया। तो लेकिन 20 दिन हो गए, वार्ता किसी नतीजे पर सरकार की किसानों के साथ क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई सोया हुआ हो तो उसको जगा सकते हैं, पर कोई सोने का नाटक करे तो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप सारी वार्ता की आपत्तियों के बारे में देखेंगे तो एक एक आपत्ति के बारे में सरकार ने जवाब दिया। जब उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा तो उनका नहीं अब तो कुछ नहीं, अब तो तीनों बिल वापस ले लो, जब भी हम आंदोलन समाप्त करेंगे। तो ये तो बाल हट हो गया कि नहीं आप बिल वापस लेंगे। तो ये आंदोलन का ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पे चर्चा नहीं की? और आज भी केंद्र सरकार के दरवाजे खुले। दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो उसका निराकरण तो टेबल पे ही होगा, आंदोलन से तो होगा नहीं। युद्ध की भूमि पर तो होता नहीं है, टेबल पर ही होता है। सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। सरकार ने हर स्तर पर बात की है, अभी भी बात करने को तैयार है। पर ये बाल हट करना कि नहीं आप तीनों बिल वापस ही लो, तो फिर चर्चा का क्या मतलब है? पहले चर्चा क्यों की? शुरू से कहते कि हमें तीनों बिल वापस लेना, कोई चर्चा नहीं करना। पहले चर्चा की, चर्चा के बाद समाधान निकल गया, तो समाधान निकल गया उसके बाद फिर दूसरी शर्तें निकाल दी। मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से बाल हट जैसा है और इसके साथ देश का किसान नहीं है। सर, वार्ता नतीजे पर नहीं पहुंचती, सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती, ऐसी स्थिति में रास्ता आगे क्या है? देखिए, सरकारें जो भी होती हैं वो देश हित के लिए काम करती है, देश के कल्याण के लिए काम करती है। इस बिल से किसानों का कल्याण है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, तो ये बिल किसानों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यह किसान को व्यापारी भी बना रहा है, यह किसान के बेटों को उद्योगपति भी बना रहा है। यह बिल तो जब किसान की प्रगति हो रही है तो लोग किसान की प्रगति के विरोध में क्यों खड़े हुए? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आंदोलन करने वाले लोग ये नहीं चाहते कि किसान संपन्न हो, किसान की आमदनी दुगनी हो। और इसलिए यह आंदोलन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसान के कंधों पर बंदूक रख के कुछ ऐसे लोग जो देश में शांति नहीं चाहते, देश में विकास नहीं चाहते, उन लोगों के हाथ में। किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ ऐसे लोग जो देश की तरक्की नहीं चाहते, वो लोग किसानों के इस आंदोलन को चला रहे हैं। ये आरोप है जो बीजेपी के महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय का, जो कि इंदौर में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त इंदौर में है और कुछ ही देर में किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल मनोज, लौटेंगे आपके पास। और इसी तरीके की बात केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से भी की गई। उन्होंने कहा कि सरकारों की तरफ से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले का समाधान निकले, लेकिन जो विरोधी हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा। साजिशी सुपारी का संदूक, किसानों के कंधे पर बंदूक। तो ये साजिशी सुपारी का संदूक लेकर के किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग की सामंती सियासत के बहुत ही जांचे, बहुत ही परखे, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही प्रोफेशनल जो है वो प्लेयर्स हैं। और आज इनकी जो साजिश है, इस साजिशी सुपारी की जो सूरमा है, उनको जो है वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कोई ऐसा सरकार हो जो गरीबों की, किसानों की, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रही हो, तो उनको कभी भी हजम नहीं होगा। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। दिल्ली और इसके आसपास का इलाका शीतलहर की चपेट में है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। किसानों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने फिर दोहरा दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष के कुछ दलों ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया है।
किसान आंदोलन का 21वां दिन। शीतलहर के बीच किसान आंदोलन। आंदोलन की वजह से कई रास्ते बंद। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर अभी भी बंद। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। इस ठंड ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर रह रहे किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने की मांग पर अड़े किसानों के लिए अलाव रात काटने और दिन की ठंडी हवाओं से बचने का सहारा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ठंड से बचने के लिए आग तापते दिखे। कई किसानों ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में पुआल का बिस्तर बनाकर उसे ही घर में बदल लिया है। मैं यहाँ पर गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आपको दिखाऊंगा कि अलाव जलाकर लोग अपना समय काट रहे हैं। और इस तरह से सुबह भी आप देख सकते हैं लोग अपने जो रजाइयाँ हैं या ब्लैंकेट हैं कंबलों में सिमटे हुए हैं। सर्द हवाएं जो हैं दिल्ली वालों को मुश्किल में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह से अलाव जलाया जाता है ताकि अलाव की जो तपिश होती है उससे कहीं ना कहीं गर्माहट मिले। इस ठंड ने आंदोलन पर अड़े किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। आंदोलन पर अड़े किसानों को लगता है कि सरकार इतना कष्ट झेल रहे किसानों की बात जरूर सुनेगी। आंदोलन का कोई हमें शौक नहीं है, हम तो मजबूरी में अपनी पीड़ा सुनाना। सरकार का कोई जिम्मेदारी बनती कि अगर जन विरोध कहीं है तो उसे सुना, गंभीरता से सुना और पूरी प्रामाणिकता के साथ बतावा कि क्या इससे लाभ है, क्या नुकसान है। इस ठंड में आंदोलन करने वाले किसानों के लिए आग और गर्म चाय बड़ा सहारा है। किसानों को ठंड से बचाने के लिए अलाव के इंतजाम दिन में ही शुरू हो जाते हैं और शाम ढलते ही गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसान अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करते दिखते हैं। दिन चढ़ते ही किसान धरने के लिए बने मंच के आसपास जमा हो जाते हैं और अपने नेताओं की बातों को गौर से सुनते हैं। वहीं किसानों के खाने पीने का भी इंतजाम है। इस बीच किसान संगठनों की तरफ से सरकार को एक जवाब भेजा गया है कि आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार के भेजे गए प्रस्ताव का जवाब है। कृषि मंत्री और कृषि सचिव को ईमेल के जरिए भेजे गए जवाब में आंदोलनकारी किसानों को इस बात से आपत्ति है कि सरकार उनके साथ ही दूसरे किसान संगठनों से बात क्यों कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार किसानों को बताया जा रहा है कि कृषि सुधार कानून उनके हित में है। अब तो प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर किसानों को उनके हितों को सबसे ऊपर रखने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ में एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। इस बीच किसान आंदोलन की वजह से आज भी दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। टिकरी बॉर्डर से पहले की तरह रूट डाइवर्ट करके वाहनों को झरोंदा और झज्जर की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खुला है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले मयूर विहार और वैशाली के रास्ते दिल्ली आ सकते हैं। पिछले 2 दिनों से नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर के खुलने से इस रास्ते से आने जाने वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अब किसान संगठन एक बार फिर इस रास्ते को रोकने की चेतावनी देने लगे हैं। समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, 20 दिन से ज्यादा हो गए। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन में किसान यूनियन के साथ सरकार वार्ता में है, जल्द ही समाधान निकलेगा
लेकिन विपक्षी दल पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जन जागरण अभियान है, उसके अंतर्गत ग्वालियर में भी कार्यक्रम है। मैं और सिंधिया जी उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। मैं पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, यह किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। अब तक सहमति जाहिर की है, मिले थे बाकायदा, उन्होंने कहा ये बिल बहुत अच्छा है, खत्म नहीं। देश भर में किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे भी आकर मिल रहे हैं। लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब की भी किसान यूनियन से हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। संशोधन आप लेके गए थे, जो प्रस्ताव का संशोधन आप लेके गए थे, उस पर कोई प्रतिक्रिया मिली किसानों की? वो स्वाभाविक रूप से वो लोग विचार कर रहे हैं, जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया आएगी हम लोग दोबारा से बात करेंगे। तो दोबारा से उनकी तरफ से कोई भी मामले को लेकर बातचीत होती है तो हम दोबारा से वार्ता के लिए आगे विचार करेंगे। दरवाजे खुले हैं, फिर से भरोसा कृषि मंत्री की तरफ से ग्वालियर जो कि पहुंचे हैं, और बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम जन जागरण अभियान चला रही है बीजेपी, और वहां पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां एक तरफ इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय रैली को संबोधित करेंगे हजारों की संख्या में वहां पर किसान, तो वहीं खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंच चुके हैं। यहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे, और यहां पर भी किसान सम्मेलन के जरिए, चौपाल के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश होगी। हालांकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि देश भर के किसान सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, जो विरोधी दल हैं, वो दिल्ली पर डटे किसानों को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी किसान चौपाल आयोजित की गई है। आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता इसमें शामिल हुए। जो सरकार है, दिल्ली सरकार, जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है, तो उनका कहना है जहां किसान है वहां कार्यक्रम करे, टिकरी बॉर्डर जाए, सिंघू बॉर्डर जाए, यहाँ पर कार्यक्रम करके क्या होगा? देखिए, दिल्ली के जो किसान हैं, जिनको दिल्ली की सरकार ने धोखा दिया है, जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने किसानों को किसान का सम्मान नहीं दिया। वहाँ पर वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है, कृषि संयंत्रों में छूट नहीं है। ये बिजली के बिल किसानों ने हमें दिए हैं, जो कॉमर्शियल चार्ज दिल्ली के किसानों से लिए जा रहे हैं, और दिल्ली के किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बीज की सुविधा नहीं, खाद की सुविधा नहीं। ऐसे में कौन सा नैतिक अधिकार है दिल्ली के मुख्यमंत्री को? किस अधिकार से वो किसानों की बात करते हैं? एक और वो दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा और सम्मान नहीं देते, दूसरी ओर वो किसान के नाम पर झूठा समर्थन और झूठा राग अलापते हैं। आज ये बात दिल्ली के किसानों को पता लग गई है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिल किए हैं पास, उसमें किसान अपने फसल को मंडी के अलावा भी कहीं बेच सकता है। इस पर किसी को क्या ऐतराज है? तो दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, और अब ये दो तस्वीरें। नेतृत्व करता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री, इस सम्मेलन के प्रभारी भाई राजेंद्र शुक्ला जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण बिसाहूलाल सिंह जी, राम खिलावन जी, भाई सदेंद्र जी, जिलाध्यक्ष अजय जी, आदरणीय जनार्दन जी, गणेश जी, रीति जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, नागेंद्र सिंह स्क्वायर, दोनों है कि नहीं? गिरीश जी, केदार जी, जय सिंह जी, कुंवर सिंह जी, जुगल किशोर जी, नरेंद्र जी, इंद्रशरण जी, वीरेंद्र जी, कमल जी, ब्रजेश जी, दिलीप जी, रामलाल जी, बुद्धसेन जी, पंचूलाल जी, श्यामलाल जी, प्रदीप जी, केपी त्रिपाठी, नारायण त्रिपाठी, विक्रम सिंह जी, रामलल्लू जी, सुभाष वर्मा जी, शरद कौल जी, मनीषा जी, नरेंद्र मरावी जी, गौरव जी, प्रज्ञा जी, शिवपात्र जी, शंकरलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी, दिलीप जी, आदरणीय ज्ञान सिंह जी, श्रद्धेय मंच, भरा पूरा मंच है। यह भारतीय जनता पार्टी है,
और मंच के साथ साथ फिर दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन जब मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं तब भी कांग्रेस के लोगों को आपत्ति होती है। मैं पिछली बार आया तो इस बिंद की धरा पर भरपूर दिया बिंद ने, और अब तो बिसाहूलाल जी भी आ गए। बड़ी देर करी नंदलाला, कहां फंसे थे दुश्मन में। 30 में से 25 और इस बिंद की धरा के जनता को मैंने घुटने टेक के सिर झुका के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया था। बार बार करूंगा, जब तक जीवित हूं तब तक करूंगा। कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी की कि ये तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। अरे कमलनाथ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान है। अपनी जनता के सामने, चाहे वो विंध्य की हो, मालवा की हो, बुंदेलखंड की हो, महाकौशल की हो, ग्वालियर की धरा की हो, मैं घुटने टेक के प्रणाम करूंगा, सिर झुकाऊंगा, क्योंकि ये जनता ही हमारे लिए भगवान है। इसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन ये भी समझ लेना, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे, ड्रग माफिया, भू माफिया, तस्कर, बेईमान, बदमाश, मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को तंग करने वाले आज उनकी कमर तोड़ कर रख दिए। और याद रखना, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, खोल के गड़ा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का राज है। लेकिन हमने सुना है कि दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले, और उपवास काय के लिए बोले? किसानों के साथ अन्याय हो गया किसान कानून में। हाँ, उपवास तो करना चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा, तुम्हें उपवास इसलिए करना चाहिए कि तुम थे 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिंद की धरा पर तुमने बाढ़ सागर पूरा नहीं किया। बिंद की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया तो दिग्विजय सिंह, कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की, मालवा की धरती पर नहीं आने दिया। तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा, और कमलनाथ तुम उपवास करोगे जो जनता का हक ही खा गए। कर्जा माफी कह के बदल गए, और इनने नहीं, उनने भी कही थी दिल्ली वालों ने, राहुल बाबा 10 दिन में सबका माफ। उस चक्कर में कहीं ने दिया नहीं तो रेगुलर डिफॉल्टर हो गए। कर्जा माफ हुआ नहीं, ब्याज की गठरी सर पे धर दी। अरे तुमने तो पाप किया, प्रायश्चित करो। भूखे रहो लेकिन प्रायश्चित करने के लिए रहो, प्रायश्चित करने के लिए। और आज शिवराज सिंह चौहान कहता है, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, विंध्य वालों, मालवा वालों, ग्वालियर चंबल वालों, बुंदेलखंड वालों, ये कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ब्याज की गठरी तुम्हारे सर पर रखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये ब्याज की गठरी किसानों के सर से उतारेंगे तो हम उतारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। ये उपवास करने की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में मैं मुख्यमंत्री बना, पैसा नहीं थे, दिक्कत थी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन कोरोना से निपटने के साथ साथ जब मैंने फाइलें खोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के, जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था, वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ दादा तुमने जमा ही नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाइयों आपसे पूछना चाहता हूं,
आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है बताओ? अरे जोर से बताओ, पाप है कि नहीं? पैसे खा गए, किसानों की बात करते हो। हमने आते ही मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना के पैसे कमलनाथ जी और राहुल बाबा आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने जमा नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना मिला का लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री जी की। हमने वो भी जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए। हमने किसानों के साथ अन्याय किया। हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे।